नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। प्रीवियस भाग में मैं आप लोगों को यूकेपीएससी लेक्चर के जो एग्ज़ाम आने वाला है, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 21 मार्च को है, ठीक है? इसमें मैं आप लोगों को 4 जो भाग इसके हैं मुख्य तरह वो करवा चुका हूँ, ठीक है? 5वां भाग आज हम करने जा रहे हैं जो सामान्य हिंदी का, यानी कि हिंदी के किस तरह से प्रश्न आते हैं। चौथा जो भाग है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो उनको मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ-साथ डिटेल में उसको बताऊँगा, ठीक है? तो पहले इसको देख लीजिए। वैसे वो वीडियो किया है अपलोड, उसमें थोड़ा साफ़ नहीं था एक क्वेश्चन पेपर, अब क्वेश्चन पेपर मेरे पास सही है, ठीक है? तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ पहले कि तबेले की बला, बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ है। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो ये है कि तबेले की बला, बंदर के सिर जो लोकोक्ति है, ठीक है? लोकोक्तियाँ और मुहावरे आपके कोर्स में हैं, तो इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। तो इसका सीधा-सीधा अगर आप उत्तर देखें, तबले की बला बंदर के सिर है, यानी कि किसी और ने कुछ किया है, ठीक है? तबले ने कुछ किया है और उसका जो बला है या उसकी कहें कि जो हानि है वो किसको मिल रही है? बंदर को। तो दोषी दूसरा, फँसा कोई, ठीक है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी सी हो जाएगा कि कोई अन्य दोषी हो और फँसे कोई और। अगला देखिए, जस दुल्हा तसी बराता। जस दुल्हा तसी बराता लोकोक्ति का अर्थ है। ये काफ़ी फेमस लोकोक्ति है। जस दुल्हा तस बनी बराता, यानी कि जैसा दूल्हा है वैसी बारात बनी है। तो इसको देखिए, जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी भी होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। अगला है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। जो यद्यपि शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, यद्यपि शब्द यदि धन अपि, जी हाँ, यदि धन अपि इसका जो है संधि विच्छेद है। और संधि कौन सी है? यण संधि है, ठीक है? इसके मैं शॉर्टकट भी आपको बताए हुए हैं, अगर अलग से आप वीडियो में चाहेंगे तो वो मैं बता दूंगा कि हर संधि को आप एक बार में देख के कैसे पहचान सकते हैं। अगला देखिए, नीलगाय शब्द का समास विग्रह है। नीलगाय शब्द यानी कि नीली है जो गाय, यहाँ पे कर्मधारय समास है, क्योंकि नीली है जो गाय कहा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर समास क्या हो गया हमारा? कर्मधारय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा कि इस प्लेटफॉर्म में आपकी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है? अभी मैं पेपर 1 बाय 1 लाया था आपके सामने, डिफरेंट जो पार्ट्स में हुआ था, ठीक है? 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, आपको पता है। तो इसके सारे 150 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा आने वाले समय में, जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह के क्वेश्चन, तो वो उसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे। चलिए, हर्ष का सही विलोम है। तो हर्ष का विलोम, विलोम शब्द ही आप लोगों ने पढ़ने। विलोम शब्द इसका है विषाद, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है? कई लोग दुख इसमें लगा देते हैं, खेद लगा लेते हैं, क्योंकि सुख होता तब दुख हो जाता, ठीक है? तो यहाँ पे इस चीज़ों को आपको समझना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द की बात कर रहा है, यानी कि जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ठीक है? हिंदी में यूज़ करे जाते हैं। तो तत्सम शब्द यहाँ पे रात नहीं है, अग्नि। जी हाँ, अग्नि यहाँ पे सही उत्तर है। अग्नि यानी कि आग से संबंधित है। अगर इसका तद्भव कहें तो आग कह देंगे, ठीक है? और तीनों, रात, जेठ, नींद, ये तद्भव शब्द हैं, ठीक है? तो आपको 3 जो है तद्भव शब्द मिल गए। आपने शब्दों के भेद भी पढ़ने हैं। क्वेश्चन से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि क्या-क्या आपने चीज़ें तैयार करनी है। बहुत ही सरल पेपर ये आएगा आपको। हिंदी के जो पार्ट होगा और भी ज़्यादा सरल होगा। अगला प्रश्न है, दधी शब्द का तद्भव है। दधी शब्द का तद्भव है। तो दधी का तद्भव होता है दही, ठीक है? दधी आपका तत्सम शब्द है संस्कृत का, ठीक है? आपके इस क्वेश्चन पेपर से इतने क्वेश्चन तैयार भी हो जाते हैं, ठीक है? अगला देखिए, पावन में कौन सी संधि है? पावन में संधि है अयादि, ये इसका सही उत्तर है। अयादि संधि होती है, ठीक है? वैसे इसे हिंदी में उपयुक्त संधि नहीं माना जाता है, लेकिन अयादि करके इसको नाम से अलग से दिया गया है। देखिए, पावन है, ठीक है? पवन है, गायक है, इस तरह के जो शब्द हैं, और इसका संधि विच्छेद भी अक्सर पूछा जाता है, तो पौधन अन हो जाता है इसका, ठीक है? पावन के लिए पौधनन 2 मात्रा होगी, लेकिन अगर पवन आएगा तो पोधनन, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अज्ञेय शब्द का वाक्यांश है। अज्ञेय शब्द,
अज्ञेय शब्द का वाक्यांश यानी कि इसका एक शब्द में अर्थ क्या है, ठीक है, एक शब्द में अर्थ दिया गया है तो इसका आशय क्या निकलेगा, जिसे जाना ना जा सके। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी, जिसे जाना नहीं जा सकता उसके लिए अज्ञेय वर्ड जो है यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद अज्ञेय उन्हें बोला जाता था। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों और समासों को सुमेलित करके सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, एक ही प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल यहाँ पर लगेगा, वैसे करते हैं नहीं है, बाकी सारे प्रश्न ऐसे असल थे, लेकिन ये बहुत ही सरल जो है यहाँ पे एक उत्तर आ जाता है। द्विगु समास मैंने आप लोगों को बताया था। द्विगु समास कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी कोई भी संख्या आएगी, ठीक है, संख्यावाचक होगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्यावाचक, ठीक है, समास होगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या क्या है इन चारों में, क्रोधाग्नि, मृत्युंजय, शोकमग्न और नवरात्र। देखिए नवरात्र 9, ठीक है, तो आप इसको मैच करेंगे तो आपका पूरा जो है इसमें एक आंसर हो जाएगा था। नवरात्र द्विगु समास हो गया, यानी कि डी का दूसरा। तो डी का दूसरा देखिए केवल एक ऑप्शन में है, वो है फर्स्ट, देख पा रहे होंगे, डी का दूसरा। ठीक है, तो यही उत्तर आपका सही हो गया, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए, इसमें आपका क्लियर भी हो जाएगा। क्रोधाग्नि में हो जाएगा कर्मधारय, यानी कि क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, इसको तीसरे से मिलाइएगा, कर्मधारय यहाँ पे हो जाएगा। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, यानी कि शंकर जी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो गया आपका। शोकमग्न यानी शोक से मग्न, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी ये प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है। कौन सा गलत युग्म दिया गया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। आँख का चक्षु होता ही है, इंद्र सुरपति उन्हें बोलते हैं, देवताओं का राजा इंद्र। ठीक है, गधा वैशाख नंदन, जी हाँ, गधा जो है उसे वैशाख नंदन भी बोलते हैं, ये भी एकदम सुमेलित है। आकाश का जलद, नहीं, आकाश का जलद नहीं होगा। ठीक है, ये गलत पर्यायवाची है। जलद जो है कमल से रिलेटेड होता है। ठीक है, जलद यानी कि जो जल में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आकाश का गलत हो गया। तो हमारा जो सही उत्तर है, कौन सा गलत है देखना था, तो डी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका भवदीय 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आप देखते होंगे जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो नीचे जो लिखा जाता है वो केवल भवदीय लिखा जाएगा। ठीक है, आपका लिखना वहाँ पे गलत है, तो ये यही सही उत्तर हो गया। बाकी अभंग एक मराठी छंद एकदम सही है, यह काम आप पर निर्भर है और मुझसे यह कार्य संभव नहीं, ये तीनों सही वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य। मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है, जी हाँ, मस्ताना एक शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो मस्ताना किससे मिलकर बना है, मस्त प्लस आना। ठीक है, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जोड़ता है और उसका अर्थ चेंज करता है। अगला, दावाग्नि शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए है, दावाग्नि की बात कर रहा है। ठीक है, तो दावाग्नि यानी कि जो जंगल में आग स्वयं लग जाती है। ठीक है, जंगल में स्वयं लगने वाली आग, यानी कि 20 का सही उत्तर है। लास्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। सही शब्द आपने छांटने हैं, तो यहाँ पर सही शब्द क्या है, महत्वाकांक्षी। ठीक है, शिक्षणेतर में आधा तो नहीं होगा, शिक्षणेतर ही लिखा जाएगा इसको। कृपया गलत लिखा गया है यहाँ पे, कृपया पूरा होता है। ठीक है, इसी तरह से श्रृंगार भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा संशय है। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं अधिकतर तो मेरे ख्याल से ऐसी तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ए होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम ये 15 जो है नंबर क्वेश्चन आए थे, इस बार 20 मार्क्स का दिया, तो शायद 20 क्वेश्चन आए, तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन रूप से इसकी तैयारी करनी है। और कोई भी आप लोगों को डाउट हो, कुछ पूछना हो इस एग्ज़ाम को लेकर, तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट में ज़रूर आंसर करूँगा। और कोई भी क्वेरी हो और पहली बार चैनल से जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल एजुकेशनल चैनल है, सब्सक्राइब आप करते हैं तो जुड़े रहिए साथ में। बीच बीच में ऐसा होता है कि कुछ न्यूज़ देनी है कुछ, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट हैं जो जुड़े हैं, तो उनके लिए कोई इमरजेंसी कुछ सिचुएशन इस तरह से आ गई थी कल, तो इसलिए मैंने वो वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड न्यूज़ मैंने आप लोगों को दी थी, लेकिन बहुत ज़रूरी वो न्यूज़ थी। तो इस तरह से आप लोग बायकॉट नहीं कीजिएगा, जब भी नए सब्सक्राइबर जोड़ते हैं
या आप क्यों जुड़ रहे हैं उसके बारे से बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं आप लोगों की वीडियो उसमें अपलोड कर सकूँ, ठीक है। और बाकी एजुकेशनल चैनल है तो एजुकेशन संबंधी इसमें वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।